इन दिस वीडियो ऑफ CSV इन पाइथन मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन वो कह रहा है कि इसमें दो फंक्शन है, एक का नाम ऐड CSV फाइल है, एक चेक डिटेल्स है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है औरों से। इसमें पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और चेक डिटेल्स में भी यूज़र नेम पास करके पैरामीटर पास हो रहे हैं। वो ये कह रहा है कि दो इसके अंदर पैरामीटर है, एक यूज़र नेम और पासवर्ड है। टू एक्सेप्ट एंड ऐड द लॉगिन डिटेल्स ऑफ द यूज़र इनटू CSV फाइल login.csv। ये login.csv फाइल है। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ लिस्ट विद द फील्ड एलिमेंट ID एंड पासवर्ड। ये यूज़र नेम आपका ID है और ये उसका पासवर्ड है, स्टोर यूज़र नेम पासवर्ड रिस्पेक्टिवली। तो हमें वो लिस्ट के फॉर्म में CSV फाइल के अंदर ट्रांसफ़र करना है और ये हमें बाहर से लेके आना है। मतलब हम ऐड CSV फाइल के अंदर नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बाहर से करेंगे और ये यूज़र नेम पासवर्ड अपने अंदर वैल्यूज़ लाएगा जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे login.csv में। सेम वे चेक डिटेल्स में भी वही चीज़ हो रही है। वो यूज़र नेम पासवर्ड आप बाहर से लोगे, वो एज अ पैरामीटर यूज़र नेम पासवर्ड के पास आएगा। उसको हमने क्या करना है, हमें इस यूज़र नेम पासवर्ड को CSV के अंदर पड़े हुए रिकॉर्ड से चेक करवाना है। अगर वो सही हुआ तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज हम फॉल्स। मतलब कि यूज़र नेम पासवर्ड बोथ आर गोइंग टू बी ट्रू, तभी रिजल्ट ट्रू होगा। तो इसका मतलब हमें इनको जब हम यूज़ करेंगे इफ कंडीशन में तो हमें एंड लगाना होगा कि अगर यूज़र नेम एंड पासवर्ड बोथ आर करेक्ट तभी आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। तो मैंने देखो अलग अलग करके दिखा दिया है कि फाइल नेम login.csv है और ID और पासवर्ड उसके दो फील्ड है, लेकिन हम यूज़ करेंगे यूज़र नेम पासवर्ड करके ही, उसी से बताऊंगा। तो अब आते हैं हम सबसे पहले ऐड CSV फाइल का कैसे बनेगा कोड उसके बारे में। देखो यहाँ पर मैंने उसी क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से रिपीट कर दिया है और मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट भी कर दी हैं। मैंने फाइल का नाम भी यहाँ पर लिख दिया और ID पास करके मैंने यहाँ भी लिख दिया, लेकिन हम जो फंक्शन बनाएंगे हम उसके तरीके से बनाएंगे जो बोर्ड में कहा जा रहा है। तो ऐड CSV फाइल यूज़र नेम पासवर्ड बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, आपने कोई चेंजेस नहीं करना है। अब सबसे पहले ये फंक्शन है तो आपने क्या करा, डेफ ऐड CSV फाइल यूज़र नेम पासवर्ड करके आपने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया और उसके अंदर दो पैरामीटर आ गया। अब हमें पता है कि यूज़र नेम होगा इसके पास और पासवर्ड होगा, ये दो वेरिएबल है। सबसे पहले हमें राइट करना है तो हमने देखो क्या करा, हमने f इक्वल्स टू ओपन login.csv w न्यू लाइन, मैंने उसको उसमें ओपन कर दिया। अब मुझे पता है मैं W में ओपन कर रखा है, राइट मोड है तो मुझे राइटर का ही यूज़ करना है। तो मैंने इससे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड को रैक के अंदर रख लिया। ये यूज़र नेम क्या होगा, जो वहाँ से वैल्यू आ रही होगी। मान लो हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि यूज़र नेम उसके अंदर फोर्स होगा और पासवर्ड उसके अंदर ये पड़ा होगा, तो ये इस समय रैक के पास स्टोर हो गया यूज़र नेम पासवर्ड की वजह से। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने W इक्वल्स टू CSV.writer F कर दिया। मैंने W को कनेक्ट कर दिया किससे, F के संग जो login.csv को लेके बैठा हुआ है। अब मुझे पता है कि मेरे पास W के पास आ गया तो मैं किसके थ्रू इस रिकॉर्ड को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, राइट रो के थ्रू। तो मैंने नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा, W.write रो रैक कर दिया। तो ये रिकॉर्ड login.csv के अंदर जाके देखो ट्रांसफ़र हो गया और मैंने यहाँ पर fdos। अभी यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल सा कोड है जो हमने लिख दिया, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा अब आपको इससे आगे भी लिखना होगा। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें खुद समझ में आ गया कि ये मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन को तो, और मुझे यूज़र नेम पासवर्ड एक्सेप्ट करवाना है। तो मैंने देखो नीचे क्या करा, मैंने ID पास जो है वो जो मैंने ID पास थे मैंने यहाँ लिख दिए। मैंने ID और पास यहाँ लिखा और उसमें मैंने ID और पासवर्ड को इनपुट करवा दिया कि यूज़र नेम एंटर कर दो और पासवर्ड एंटर कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखो आउटपुट बना रखा, मैंने फोर्स और ये एक पासवर्ड एंटर करवाया। वो मैंने ऐड CSV फाइल को यहाँ पर देखो कॉल करा। वो मैंने जो ऐड CSV फाइल वाला जो फंक्शन है जो ऊपर मैंने लिखा है, मैंने देखो यहाँ कॉल करा और ID और पास मैंने इसके अंदर पास किया था। ये ID यूज़र नेम के पास जाएगा, ये पास जो है पासवर्ड के पास जाएगा, जो उसके बाद रैक के पास जाएंगे। रैक उसे किसको, राइट रो के थ्रू CSV में ट्रांसफर करेगा login.csv में। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, चेक डिटेल्स यूज़र नेम पासवर्ड। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन है, इसमें रिटर्न करना है। ये रिटर्न टाइप फंक्शन हो रहा है, मतलब हमें इसमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना है, ट्रू या फॉल्स। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, पहले आप बिल्कुल सेम जैसा है उसको वैसे ही कॉपी कर दो, डेफ चेक डिटेल्स यूज़र नेम पासवर्ड। अब हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि हो सके हाँ इसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड कोई एंटर करा है, बाद में लिख के दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले इसके बाद अब क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे। किस मोड में ओपन करोगे, रीड मोड में ओपन करोगे। क्यों, क्योंकि हमारे को अब रीडिंग करनी है, login.csv के अंदर डेटा है। हमने इसके बाद एक फ्लैग बनाया और उसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स दे दिया। हम ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं होगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो फॉल्स है। हमने देखो एक फ्लैग वेरिएबल बनाया, उसे फॉल्स करके रख दिया। ये क्यों करा आप पूछोगे, अब इसलिए करा है कि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं होगा तो वो फॉल्स ही होगा, मतलब कि रिकॉर्ड मिला ही नहीं। तो मैंने पहले ही फ्लैग को इनिशियलाइज फॉल्स से कर दिया। ट्रू में क्यों करूंगा, रिकॉर्ड अभी मुझे पता थोड़ा ना है या नहीं है। जो नेक्स्ट लाइन है, मैंने रीडर के थ्रू मैंने सारे रिकॉर्ड रीड करे और R को दे दिया। इसका मतलब मैं इसके बाद एक लूप चलाऊंगा। मैंने लूप चलाया फॉर रैक इन R, मुझे पता है लिस्ट टाइप का बना होगा और एक एक करके रिकॉर्ड ले रहा होगा।
तो जब मैं इसको देखूंगा तो देखो ऐसे करके है, login.csv से ये एक एक करके रिकॉर्ड आ रहे हैं और वो रिकॉर्ड किसके पास जा रहा है, एक एक करके रैक के पास। 0 में उसका यूज़र नेम आ रहा है, 1 में उसका पासवर्ड आ रहा है। अब ये जो 0 में जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपका 1 में आ रहा है, हमने क्या कहा, रैक ऑफ 0 एंड रैक ऑफ 1। इससे हम इसे किससे चेक करवाएंगे, जो हमारे दो पैरामीटर पास हो रहे हैं यहाँ पर, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये कोई ना कोई यूज़र नेम पासवर्ड लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये रैक 0 है वो यूज़र नेम से चेक करेगा और यहाँ पर जो रैक 1 है वो पासवर्ड चेक करेगा, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू के 0 में यूज़र नेम है और 1 में पासवर्ड है। अगर ये दोनों मैच करके ट्रू हो गए, एंड लिखा है, तो उसी समय वो क्या करेगा, फ्लैग को ट्रू कर देगा, कहेगा हाँ भाई ये मिल गया है और मैंने इसे ट्रू कर दिया, आगे चेकिंग मत करना क्योंकि ये यहीं पर ही मिल गया। तो वहीं पर ये लूप जो है ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे ये रुकेगा तो ये बाहर हो जाएगा। हमने उसके बाद क्लोज करा और रिटर्न फ्लैग कर दिया। ये रिटर्न फ्लैग क्या करेगा, ट्रू को वहाँ से निकालेगा और वापस जहाँ पर ये फंक्शन चेक डिटेल्स कॉल हुआ है ना, जहाँ से कॉलिंग हुई है, वहाँ कोई वेरिएबल होगा जो इसको अपने अंदर स्टोर करेगा। अब आप कहोगे कि ये फॉल्स का क्या काम हुआ, तो देखो मैंने इसमें कहीं भी एल्स पार्ट नहीं लिखा है। अगर ये कभी मैच हुआ ही नहीं ना, तो फ्लैग अपने आप ही पहले से ही मैंने उसको इनिशियलाइज फॉल्स कर रखा है, तो वो फॉल्स ही भेजेगा। सिर्फ कब वो आंसर आपका ट्रू आएगा, जब वो यूज़र नेम पासवर्ड करेक्ट होंगे। इसलिए हम ऐसा करते हैं, हमारे को ईजी होता है। अब आप कहोगे ये कॉल कैसे हो रहा है, तो मैंने देखो ये वाइट पोर्शन है, जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, आईडी और पासवर्ड, मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर मांगा। उसके बाद मैंने k इक्वल्स टू चेक डिटेल्स आईडी और पासवर्ड भाई, ये आईडी गया यूज़र नेम के पास और ये पास गया पास के पास। अब जब ये चेक हुआ ना पूरा यहाँ, तो ये जो रिटर्न कर रहा है ना फ्लैग, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड को रिटर्न हो रहा है। तो ये जो k होगा ये होल्ड करेगा ट्रू और फॉल्स को, ये k जो यहाँ पर बना है। अब आप क्या करोगे, इफ़ k इक्वल्स टू ट्रू, कि k के पास अगर ट्रू आया तो आप लिख दोगे यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है बिल्कुल सही है। अगर k के पास फॉल्स आएगा तो वो एल्स में जंप मारेगा और आप वहाँ पे लिख दोगे कि नॉट मैच, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड सही नहीं है, कोई ना कोई गलती इसमें है।